हेलो ट्रेडर्स यूनिवर्सल वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। तो माय सेल्फ सचिन देव ने आज के वीकली एनालिसिस वीडियोज में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने का उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। ये आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखो निफ्टी में जब से गैप स्टार्ट हुआ है तब से ना मार्केट में ना कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, ना किसी का इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है। तो दिन भर मार्केट में अच्छी खासी बढ़त के साथ स्टार्ट होता है और अच्छी खासे मोमेंट में रहता है। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आती है वो टाइम पे ना मार्केट में कुछ ट्रेड कैसे क्लोजिंग होती है वो रिटेल ट्रेडर्स को अभी तक पता नहीं है। राइट। तो अभी भी इसके ऊपर ना सेबी जो है उसमें काम कर रही है। ओके। तो देखो जब से कैश है मार्केट में, देखो कैसी मूवमेंट है, एक साइडवेज मतलब करेक्शन फेज में मार्केट दिख रहा है अपने को। बराबर है। और देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने करेक्शन को बोल सकते हैं कि खत्म होने के बाद खत्म करके अपसाइड में जाने की कोशिश कर रही है निफ्टी। उसका भी रीजन पता देगा आपको। तो निफ्टी में देखो ये लेवल्स को ना मार्क कर लेते हैं, ये लो और ये लो। ये लो मार्क करने के बाद ना यहाँ पर एक ना निफ्टी को सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको, निफ्टी को देखो तब कलर चेंज कर दो या लाइंस को ना थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ देखो। तो निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट दी है, ये ट्रेंड लाइन को। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक गैप था, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी फॉर्म करा है और ट्रेड एक्टिवेट होता है तो निफ्टी डाउन साइड कहाँ तक करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया था। और यहाँ पे देखो निफ्टी ने गैप छोड़ा है, उसको गैप निफ्टी ने यहाँ पे गैप फुलफिल करके इसने रिवर्सल पैटर्न बनाए हैं यहाँ पे। ओके। अभी देखो निफ्टी ने यहाँ पर भी गैप छूटा है 23,800 वगैरह। इन केस मार्केट में फॉल देखने मिलता है कुछ कारणों की वजह से तो यहाँ तक निफ्टी आ सकती है, देखो ये लेवल्स तक है। तो निफ्टी में मेजर सपोर्ट है ये लेवल्स पे देखो। बराबर। यहाँ पर भी निफ्टी ने गैप छोड़ा था। बराबर है। वापस ने यहाँ पे फुलफिल किया है। अभी देखो निफ्टी ने ये लेवल्स के आसपास भी एक गैप छोड़ा है, मतलब 20,814 से लेके यहाँ पे, मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप छूटा है निफ्टी में। इन केस निफ्टी गैप डाउन कभी कभार या ये मंथ में या नेक्स्ट मंथ में गैप डाउन होकर ओपनिंग होती है या करेक्शन में निफ्टी आती है तो निफ्टी में 23,784 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट में। मैं मार्केट के ऊपर बेरिश नहीं हूँ ना बुलिश हूँ मार्केट में अभी के टाइम पे। तो इसका रीजन क्या है ना कि मार्केट में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है लोगों का। सॉरी। ओके। और कैश की वजह से जो क्लोजिंग आ रहे हैं तो अप एंड डाउन में चल रहा है मार्केट लास्ट 10 to 15 मिनट्स में। तो देखो अभी निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, निफ्टी के कोई भी लेवल चेंज नहीं है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए वही सेम लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है मार्केट में देखो। तो ये लेवल्स है मार्केट में 24,600 के आसपास। देखो यहाँ पे ये लेवल से मार्क कर लेता, तो ये लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है मार्केट में। तो वहाँ है हाई लो मार्क कर लेगा। तो देखो 24,600 से लेके 24,680 की जो लेवल्स है तो मार्केट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट निफ्टी के लिए। इन केस ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, ये देखो ये लेवल्स वगैरह ब्रेक होते हैं तो निफ्टी को अपसाइड यहाँ तक आने के चांसेस है। 25,150, 25,800 तक निफ्टी का लेवल्स है। ये दो तीन लेवल्स है अपसाइड में जब भी ये लेवल्स ब्रेक होते हैं। राइट। और इनकेस ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं 24,190 वगैरह या 24,000 और 24,000 लेवल ब्रेक होते हैं तो निफ्टी को नीचे के लेवल्स ओपन होते हैं 200 पॉइंट्स तक। बराबर है। और ये लेवल ब्रेक होते हैं तो निफ्टी को पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक गैप छोटा है मार्केट में। तो 25,150, 25,500 और 25,800 जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी सेम ही हाल है मार्केट में देखो। जो मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं उसी में मार्केट निफ्टी भी ट्रेड कर रही है। तो बैंक निफ्टी को लेवल्स देखो कौन से है, तो 58,247, 58,700 ये लेवल जो है वो ये लेवल थोड़ा सा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ओके। आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिल सकती है मार्केट में मगर इंडेक्स में अभी भी कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है एज पर टेक्निकल बेसिस। अभी देखते हैं एफएसडीएस का डेटा। तो अभी देखो 17 अगस्त से डेटा चेक करेंगे। तो 17 अगस्त 2026 में क्या हुआ है कि एफआईज ने 2,535 करोड़ का सेल किया यहाँ पे। जूम कर लेता हूँ। हाँ। ओके।
तो 17 अगस्त 2026 को क्या किया है, एफआई ने 2535 करोड़ का सेल किया है। वही जगह पे देखो डीआईएस ने 5101 करोड़ का बाई किया है। तो नेट फिगर्स कितना आ रहा है, 2566 करोड़ का नेट फिगर्स आ रहा है बाइंग फिगर से। 18 अगस्त 2026 को देखो डीआईएस ने 1651 करोड़ का बाई किया है और डीआईएस ने कितना खरीदा है, 2579 करोड़ का बाई किया है। तो लगभग लगभग नेट देखने जाओगे तो उसमें 4230 करोड़ का बाई फिगर्स है। 19 अगस्त 2026 को देखो यहाँ पे, तो एफआईएस ने 407 करोड़ का सेल किया है और डीएस ने 3973 करोड़ का बाई किया है। और नेट परचेस देखने जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को 4381 करोड़ का बाई फिगर्स है। 20 अगस्त 2026 को देखो, तो एफआईएस ने बेचा है, मतलब ज्यादा दम लगा के बेचा नहीं है, छोटा सा अमाउंट का बेचा है। 583 करोड़ का सेल किया है और डीआईएस ने देखो 3537 करोड़ का बाई किया है। तो नेट फिगर्स आ रहे हैं अपना 2954 करोड़ का नेट परचेस आ रहा है। और 21 अगस्त 2026 को देखोगे तो 542 करोड़ का एफआईएस की तरफ से सेलिंग फिगर्स है। और वहीं पे देखो यहाँ पे डीआईएस ने 2124 करोड़ का बाई किया है। तो नेट परचेस कितना आ रहा है, 1581 करोड़ का नेट परचेस आ रहा है। अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स में ऐसे मार्केट में भी ना दो चार स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक्स जो है उसका नाम है आईएफएल फाइनेंस। इसको पहले स्टॉक्स कहते हैं। आईएफएल फाइनेंस का चार्ट सेट होगा, अभी वीकली पे आते हैं। अभी डेली पे उसमें ब्रेकआउट कंफर्म करने के चांसेस दिखा रहा है। तो अभी भी देखो वीकली पे ना एक अटेम्प्ट कर रहा है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया मेरे स्टॉक्स ने। इसको पहले मार्क कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट कौन से, और एक लाइन मार ले, ड्रॉ कर लेते देखो। तो आईएफएल फाइनेंस को देखो 683 करोड़ का 683 करोड़ रुपीज का एक रेजिस्टेंस है। उसके पहले देखो यहाँ पे उसने एक हाई बनाया था और यही से एक सेलिंग भी देखने मिली थी। नेक्स्ट टाइम पे देखो स्टॉक्स वापस ईयर लेवल्स के आसपास आए, वापस उसमें सेलिंग देखने मिल रही है अपने को। अभी क्या है ना, ये स्टॉक्स ना ये लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो ये लेवल्स अपने के लिए वॉच करने जैसे लेवल्स है, 683 685 वगैरह। अभी तक स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया है। ब्रेकआउट कंफर्म करने के जो पहले जो साइन होते हैं ना, ये साइन अभी स्टॉक्स दिखा रहा है। इसका रीजन क्या है ना, स्टॉक्स में देखो यहाँ पर एक बार सेलिंग देखने मिली थी ये लेवल्स के आसपास आने के बाद। कलर चेंज कर दो एरो का, बराबर है। उसके बाद देखो स्टॉक्स वही लेवल्स के आने के आसपास आने के बाद वापस सेलिंग देखने मिली है। अभी थर्ड टाइम पे स्टॉक्स आ रहा है। मतलब क्या है ना कि ये जो यहाँ पे जो ट्रेडर फंसा था ये ट्रेडिंग करने की वजह से, मतलब ट्रेड लेने की वजह, तो वापस ये एक बार यहाँ पे उसने निकलने की कोशिश की है। वापस यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश की है। ये स्टॉक्स ना वापस ये रेंज में 681 685 के रेंज में आने के बाद यहाँ पर जो ट्रेडर फंसा था उसने एक सेलिंग करके अपना जो माल था वो हल्का किया रहेगा। अभी देखो स्टॉक्स ना वापस वही रेंज पे आ रहा है, अभी तक ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो बोल सकते हैं कि इसका जो माल था, इसके बाद जो शेयर्स थे या यहाँ पे जो फंसा है ट्रेडर्स, वो यहाँ पे उनका सेलिंग है ना पॉज हो चुकी है या यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है। ये स्टॉक्स मेरे रडार पर रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए वगैरह। यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अपना मंथ्स भी खत्म होगा और वीक भी खत्म होगा 20 अगस्त को। तो ये मेरे रडार पर रहेगा, तो आप इसको वॉच कर सकते हो। दूसरा स्टॉक्स है कि अवध शुगर एक स्टॉक्स है। अवध शुगर, देखो अवध शुगर का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट सब ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो ये स्टॉक्स का प्रीवियस हाई था यहाँ पे 2022 में। इसका हाई था 885 के आसपास। स्टॉक्स के वापस देखो ये यहाँ पे एक लोअर हाई बना है। स्टॉक्स में वापस करेक्शन देखने को मिली है। वापस देखो इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैच करने की कोशिश की है। वापस देखो यहाँ पे उसने ये लेवल्स के आसपास आने के बाद उसने ब्रेकडाउन वापस किया है स्टॉक्स में। ठीक है। तो फाइनली जाके ना लास्ट वीक में जो शुगर स्टॉक्स की जो रैली चल रही थी उसमें जाके ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, बराबर है। देखो ये ट्रेंड लाइन बेसिस पे ब्रेकआउट कंफर्म किया है यहाँ पे। उसके पहले देखो उसने स्टॉक्स ने दो बार अटेम्प्ट किया है यहाँ पर और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म कर चुका है। अभी स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, तो स्टॉक्स को रेजिस्टेंस है ये। तो 685 के ऊपर स्टॉक्स निकलता है, अभी ये भी ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है ट्रेंड लाइन बेसिस पे। अभी देखो स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा मेरे हिसाब से 885 के आसपास।
ये लेवल्स ब्रेक करता है तो स्टॉक्स को अपसाइड में देखो, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ओके, तो मे बी मेरे हिसाब से स्टॉक्स का अपसाइड रेजिस्टेंस रहेगा 1200 या 1300 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है स्टॉक्स से। ये स्टॉक्स मेरे रडार पर रहेगा, मैं अभी तक ये स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किए है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टॉक्स है शांति गोल्ड करके, स्टॉक्स का नाम है। देखो, इस स्टॉक्स ने अभी सेम सेम पैटर्न बनाया है। अभी इसको यहाँ पर एक बार मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था, तो सिमिलरली जैसे लास्ट स्टॉक्स में डिस्कस किया था, सेम स्टॉक्स में यहाँ पर भी अटेम्प्ट हुआ है। देखो, स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म किया ये लेवल्स के आसपास, 6 to 34 के आसपास। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद स्टॉक्स चला गया था 266 के आसपास, बराबर है। वही ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद स्टॉक्स ने देखो यहाँ पे एक ना रिटेस्ट करने की कोशिश की है 234 के आसपास, बराबर है। एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, रिटेस्ट भी हुआ स्टॉक्स को। अभी स्टॉक्स में क्या हो रहा है कि ये एक वापस एक ऑल टाइम हाई के आसपास, देखो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई था स्टॉक्स में, टू टू यहाँ पे 273 के आसपास वगैरह। तो स्टॉक्स ने वापस ये लेवल्स के आसपास आ रहा है। अभी देखिए स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया है। ये लास्ट नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट कंफर्म करता है, ये स्टॉक्स अच्छा रह सकता है। ओके, और ऐसे में एक आपको एक होमो स्टॉक्स है जिसका नाम है एशियन एनर्जी करके। ये मंथली मंथली पे जाके चेक करोगे तो स्टॉक्स ब्रेकआउट कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक स्टॉक्स मंथ्स खत्म नहीं हुआ, तो ये एक स्टॉक्स आपको रडार पर रख सकते हो। आपको स्टडी आप शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।